नवरात्र को आद्य शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। इस बार की नवरात्रि वृद्धि अश्विनी शुक्ला प्रतिपदा को अशुभ नक्षत्र चित्रा और वेदरति योग का अभाव एवं शुक्ला तृतीय तिथि की वृद्धि होने से विशेष शुभ एवं राष्ट्र के शत्रुओं का पराभवकारी सिद्ध होगा। घट स्थापना मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगा। भगवती की पूजा के लिए बनाए गए विशेष पंडालों और घरों में सुबह 9:40 से 11:50 तक वृश्चिक लग्न में सामान्य शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण शुभ दृष्टि होने के कारण लग्न बलवती समझी जाएगी। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट होते हैं। चैत्र का नवरात्र वासंतिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशेष प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन माता को यहाँ कन्या रूप से अपनाया गया है। मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में 10 प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके 10वीं के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र भगवती सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। दोस्तों, नवरात्र के शुभ मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व के बाद बात करते हैं नवरात्र के 9 दिनों के 9 रंगों के बारे में। नवरात्र का पहला दिन बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। इस दिन नवरात्र का रंग पीला है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहनने से नवरात्रि उत्सव में मनुष्य का चित्त आशान्वित और प्रसन्न रहता है। यह रंग ऊष्मा का प्रतीक है जो व्यक्ति को दिन भर प्रसन्न रखता है। नवरात्र का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन का नवरात्रि रंग हरा है। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है और विकास, उर्वरता, शांति, स्थिरता की भावना उत्पन्न करता है। शुक्रवार को हरे रंग का प्रयोग कर देवी से शांति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हरा रंग जीवन में नवीन आरंभ का भी संकेत देता है। नवरात्रि के तीसरे दिन 5 अक्टूबर 2024 को शनिवार पड़ रहा है। इस दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, इसलिए तीसरे दिन का नवरात्रि रंग स्लेटी हुआ। यह रंग संतुलित विचारधारा का प्रतीक है। साथ ही यह व्यक्ति को व्यवहारिक और सरल बनने के लिए भी प्रेरित करता है। नवरात्र के चौथे दिन 6 अक्टूबर को रविवार है।
कुष्मांडा माता की इस दिन पूजा की जाती है, इसलिए चौथे दिन का नवरात्रि रंग नारंगी हुआ। रविवार को नारंगी रंग के कपड़े पहनकर देवी नव दुर्गा का पूजन करने से स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव होता है। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और व्यक्ति के चित्त को उत्साहित रखता है। नवरात्र के 5वें दिन 7 अक्टूबर को सोमवार का पवित्र दिन है। इस दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन का नवरात्रि रंग सफेद है। श्वेत रंग शुद्धता और सरलता का पर्याय है। देवी की कृपा पाने के लिए सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। श्वेत रंग आत्म शांति और सुरक्षा का एहसास कराता है। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन मंगलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाती है, इसलिए छठे दिन का नवरात्रि रंग लाल है। मंगलवार को नवरात्रि उत्सव के लिए लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग उत्साह और प्रेम का प्रतीक है। माता के चढ़ावे में लाल चुनरी भी चढ़ाई जाती है। यह रंग भक्तों को शक्ति और जीवटता से युक्त करता है। नवरात्रि के 7वें दिन 9 अक्टूबर को बुधवार है और माँ कालरात्रि की पूजा का दिन है। 7वें दिन का नवरात्रि रंग गहरा नीला है। बुधवार को नवरात्रि उत्सव में गहरे नीले रंग का प्रयोग आपको अतुल्य आनंद देगा। यह रंग समृद्धि और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्र के 8वें दिन 10 अक्टूबर को बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े और अन्य चीजों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। गुलाबी रंग सार्वभौमिक प्रेम, स्नेह और सद्भाव का प्रतीक है। यह एक मनमोहक रंग है जो व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न करता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन का नवरात्रि रंग बैंगनी है। बैंगनी रंग भव्यता और राजसी ठाठ बाट का प्रतीक है। नवदुर्गा की पूजा में बैंगनी रंग का प्रयोग करने से भक्तों को समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होती है। अतः देवी माँ की कृपा के लिए बैंगनी रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए।